बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में अपने माँ बाप के साए में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज की रेसिपी में हम कोकनी रेसिपी बनाएंगे। तो उसमें हम चावल की सवैयाँ बनाएंगे जो कोकनियों में बनाई जाती है, जिसे सतोला कहते हैं। तो वो रेसिपी आज हम बनाएंगे। तो उसमें हम 2 किलो चावल का आटा लेंगे, 2 नारियल लेंगे, गुड़ लेंगे और इलायची लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कोकनी सवैयाँ बनाएंगे, जो आज मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 4 पैकेट है, ये हम छान लेंगे। और ये 2 नारियल जो है, इसे तोड़ के हम इसे कद्दूकस या खुरच देंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया। और ये इलायची है, ये भी पीस लेंगे। और गुड़ हमारे पास पीसा हुआ है। तो ये चावलों को पहले हम आटा गूँथेंगे, उसके बाद हम नारियल का दूध निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को नारियल का दूध निकालने बताऊंगी कि कैसे है इसका हम मशीन में दूध निकालेंगे। ये 2 किलो आटा है, इसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। अभी हम मिक्स करेंगे इसे, नमक को अच्छे से, और इसे हम पानी डाल के गूँथ लेंगे। इसे हम गूँथ के अच्छे से, और फिर हम इसे गोले की तरह जैसे बनाएंगे, पेड़ों की तरह। और फिर उसे हम पकाने रख देंगे। तो पानी मैंने गरम करने रख लिया है, अभी हम इसे गूँथ लेंगे। देखिए, हम इस तरह से अच्छे से इसका आटा पतला ही होता है, क्योंकि ये पकेगा तो इसलिए इसका थोड़ा सा आटा पतला ही होता है। तो अब हम इसके गोले बनाएंगे। देखिए, ऐसे हम लेंगे इतना पेड़ा, पानी लगाते जाएंगे हम। ऐसे लंबाई में बनाएंगे, और बीच में हम यूँ उंगली रखेंगे, यूँ करके उंगली रखेंगे, ताकि ये थोड़ा सा पेड़ा दब जाए। इस तरह से करके हम इसमें जैसे बीच में होल करेंगे। इस तरह से पेड़े हम सारे बनाएंगे। इस तरह से हम करके ये 2 किलो आटे के पेड़े बना के फिर पानी गरम करने रख लिया है। तो उसमें हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे हम पानी में डालेंगे ना, तो जैसे ही पक जाएगी तो एक एक करके ऊपर आते रहेंगे, ऊपर आ जाएगी। फिर ये समझे कि तैयार हो के पक गए। और ये देखिए, हमने नारियल भी खुरच लिया। 2 नारियल है, ये खुरच लिया है हमने। हमारे पास एक अलग से खुरचनी है, उससे खुरच के ये 2 नारियल हमने रख लिया। अब हम इसका दूध भी निकालेंगे। ये देखिए, मैंने सारे बना लिए। अब मैं ये गर्म पानी में डालूँगी। इस तरह से हम सारे बना के एक मैंने बॉल में रख दिया है। और ये मैं आधे आधे करके गर्म पानी में डालूँगी। और फिर जैसे जैसे पकते जाएगी, हम एक ना थाली में निकाल के फिर हम मशीन में डाल के इसकी सवैयाँ निकाल लेंगे। तो चलिए हम आगे बताते हैं किसे और क्या करना है। देखिए, पानी गर्म हो गया है, हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे। और ये इस तरह से ये हम डालते जाएंगे। तो हम आधे आधे डालेंगे, और फिर जैसे आधे हो जाएगी फिर दोबारा आधे डालेंगे, क्योंकि ये गरम गरम ही निकलते हैं और गरम गरम ना बनाए जाते हैं ये। तो इसीलिए आधे आधे करके हम डालेंगे। अब हम देखेंगे, नारियल डालेंगे और इसका दूध निकालेंगे।
इस तरह से हम अच्छा खासा 4-5 चम्मच नारियल डाल देंगे बड़े, क्योंकि जग अच्छा बड़ा होगा तो आराम से निकल जाएगा। इसका हम गाढ़ा गाढ़ा सा दूध निकालें। अब हम पानी डालेंगे और हम इसका गाढ़ा दूध निकालेंगे। इसके लिए देखिए हो गया है। इस तरह से हम कोई बड़ी सी जाली ले लेंगे। दबा के सारा देखिए दूध निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से पहले सारा दबा देंगे। ये नारियल का दूध हम ऐसे निकालते हैं। सर्दियाँ हो बहुत ज़्यादा तो इसमें फिर आप लोग क्या करना कि गर्म पानी से आप लोग दूध निकालिए। इस तरह से करके ये बुरादा हम इसमें रख देंगे। देखिए ये दूध निकाल लिया हमने। इसी तरह से हम सारे दोनों नारियल का दूध निकालेंगे। ये है इसका बुरादा। इस तरह से ये चीज़ हम फेंक देंगे। ठीक है, हमने गाढ़ा गाढ़ा दूध निकाला तो हम एक ही बार निकालेंगे। अगर चाहिए तो आप लोग दोबारा भी इसे पीस के इसका पतला दूध भी निकाल सकते हैं। मैं इसका पतला दूध निकाल के दोबारा मशीन में डालूँगी और हम और नारियल डाल के इस तरह से हम दूध निकालेंगे। तो इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे दूध निकालने के लिए। मैं दोबारा इसे मशीन में डालूँगी। तो ये देखिए दोबारा मैं डाल रही हूँ और इसका पतला दूध निकाल के फिर मैं गाढ़ा दूध दूसरा नारियल डाल के उसी में ही पतले दूध में और गाढ़ा करके निकालूंगी, ताकि इसमें भी जो बचा कुचा है वो भी निकल जाए। देखिए ये जो पतला वाला दूध है ना, ये अभी हम निकालेंगे और इसे भी इस तरह से ही हम देखिए ये भी काफ़ी अच्छा दूध है इसमें। तो ये इस तरह से हम दूध निकालते हैं और फिर इसी को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से यूँ करके आप लोग दबा के इस तरह से तो जाली से अच्छे से निकल जाएगा। बस यही होता है तरीका नारियल का दूध निकालने का। क्योंकि एक आध वीडियो में मैंने पहले भी बताया तो कुछ लोगों ने कहा था कि नारियल का दूध कैसे निकालेंगे। तो नारियल का दूध इस तरह से निकलता है। सर्दियों में गर्म पानी डाल के निकालिएगा और गर्मियों में आप नॉर्मल पानी भी डाल के दूध निकाल सकते हैं। तो ये रेसिपी ऐसी है कि इसमें नारियल का दूध सवैयों में डाल के खाते हैं। तो ये कोकनी रेसिपी ऐसी है, चावल की सवैयों में ये नारियल का दूध डाल के खाया जाता है। बहुत मज़े की लगती है और सबको बहुत ना शौक़ होता है खाने का। ये मेहनत बहुत है, मगर ये है कि मेहनत करेंगे तो खाएंगे। तो इसीलिए बहुत कम कम बनती है, मगर बनती है। तो देखिए ये हम पतला वाला दूध दोबारा इसमें डाल देंगे। और इसमें हम ये दोबारा से डालेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध निकलेगा। हमें गाढ़ा दूध ही चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें वो डालेंगे गुड़ डालेंगे तो ये पतला ही हो जाएगा। तो इस तरह मैं डाल के अभी ये निकालूंगी दूध।
ये देखिए मैंने वही पतले वाले दूध में डाल दिया था। अब ये गाढ़ा दूध निकालूंगी। तो जब तक हमारी वो चावल के जो पेड़े हैं जो मैंने पानी में डाल दिया है वो पक रहे होते हैं, तो हम उस टाइम पर हम ये नारियल का दूध निकाल लेते हैं कि वो जैसे ही हो जाएगी तो हम सवैयाँ बनाने ले लेते हैं। ये जो हमने दूध निकाला है अब हम इसे एक इसमें कर देंगे और इसी तरह हम सारा दो नारियल का हम दूध निकालेंगे। तो ये देखिए दूध निकाल के ये तैयार हो गया। तो देखिए ये पक गए हैं, अभी हम इसको निकालेंगे इस तरह से। ये सारे निकाल देंगे जितने हो गए। फिर ये निकाल लिया है, थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसे मशीन से सवैयाँ निकालें। तो देखिए इस तरह से हम ये अंदर मशीन के अंदर ये जो हमने गोले बनाए थे ये डालती जाएगी और एक बंदा नीचे से पकड़ेगा तो ये इस तरह से सवैयाँ आ जाएगी। ये इंडिया की मशीन है, मेरी दादी की पुरानी, तो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ये इस तरह से ये सारी सवैयाँ निकलेगी। जो चावल की सवैयाँ होती है वो सारी इस तरह से ये मशीन से निकलेगी। तो शानज़ा ये बताइए, ये मशीन है, इसके अंदर इस तरह से डाल के और सारी सवैयाँ इससे निकलेगी। देखिए इस तरह से ये है। ये इसे दबा के डालना पड़ता है अंगूठे से यूँ करके। इसे इस तरह से सवैयाँ निकलेगी। शानज़ा नीचे से बताइए। ये देखिए ये इस तरह से हम प्लेट में सवैयाँ निकाल देते हैं। आधा आधा करके मैं डाल रही हूँ। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है, मगर खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इसीलिए कभी कभार ही बनाई जाती है कोकनियों के घरों में। आज हम सबका दिल चाह रहा था कि सवैयाँ बनाते हैं और सर्दियाँ भी शुरू हो गई है, तो बस आज सवैयाँ बन रही है और मुझे रेसिपी भी बतानी थी, तो इसीलिए मैंने ये देखा, ये यूँ करके हम तोड़ देते हैं तो ये पूरे इसे गुच्छा नुमा जैसे एक सवैयों का बंच बन जाता है। तो ये बंच हम एक तरफ रखते जाएंगे, जैसे जैसे हम डालते जाएंगे इसके अंदर ये बंच इस तरह से निकल जाएगा। तो मैं आपको अभी ये पूरी रेसिपी बना के बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि इसमें दूध डाल के हम कैसे खाएंगे। तो देखिए हम दोबारा कर रहे हैं और मनाई घुमा रही है। इसमें 3 बंदे चाहिए होते हैं। देखिए 3 बंदे लगते हैं इसमें, क्योंकि ये मशीन ऐसी है तो इसमें 3 बंदे लगते हैं। एक अंदर डालते जाता है और एक घुमाते जाता है और एक नीचे से प्लेट पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये 3 बंदों का काम है इस मशीन का। अभी तो बहुत अच्छी नई आ गई है, अगर आप लोगों को नई मिल जाए तो आप उससे भी सवैयाँ ये बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम तोड़ देते हैं, इस तरह से ये बंच बन जाता है ना, तो ये निकाल लेते हैं। ये सारी इसी तरह से बनते जाएगी। अभी एक थकेगा तो दूसरा बैठेगा, घुमाना ही सबसे बहुत मुश्किल काम है इसमें। तो अब दूसरा बंदा बैठ के ये सवैयाँ निकालेंगे। अब देखिए दूसरा बच्चा बैठ गया है। तो सारा काम ये होता है कि ये जो मेहनत वाला काम है ना, ये घुमाने वाला काम है। हम तो बस इस तरह से ये कर रहे सवैयाँ निकाले, मगर सारी मुश्किल ये है कि जो घुमा रहे ना उसकी तो आधी जान निकल जाती है। देखिए ये 2 बॉल है। एक में बनाऊंगी चीनी का और एक में बनाऊंगी ना गुड़ का, क्योंकि कुछ गुड़ के खाते हैं कुछ चीनी का खाता है, तो इसलिए एक बॉल में गुड़ का बनाऊंगी और एक बॉल में अच्छा चीनी और गुड़ आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कितना मीठा खाते तो वो डालिएगा।
इस तरह से हम मिलाएंगे। और हम ये इलायची पाउडर डालेंगे। ये इलायची पाउडर है, ये मैं भर के डालूँगी। अच्छा, 1-1.5 डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमने ना गुड़ वाला बना दिया है कि गुड़ की चीनी बहुत बारीक थी, तो ये देखिए घुल गई है। अब हम बनाएंगे चीनी वाला। तो ये मैं छोटी प्यारी चीनी डालूँगी। और इसमें भी मैं इलायची पाउडर ज़्यादा डालूँगी। तो दूध और ये गुड़ वाला है, तो जिसको जो पसंद है वो इस तरह से खा सकते हैं। कुछ लोग गुड़ वाला खाते हैं और हमारे घर में चीनी वाला भी चलता है। तो इसलिए मैंने दोनों बॉल बनाए हैं। जिसको न गुड़ वाला चाहिए वो गुड़ वाला ले लीजिए, या जिसको चीनी का चाहिए वो चीनी का ले लीजिए। ये सारी सेवइयाँ बन गई है। इस तरह से हम लगाएंगे और दूध का प्याला हम बीच में रख देंगे। इस तरह से बीच में रखेंगे। ये देखिए सेवइयाँ तैयार हो गई है। देखिए रेसिपी हमारी तैयार हो गई है और चावल की जो सेवइयाँ हैं वो तैयार हो चुकी है, जो कोकनियों में बनाई जाती है। तो ये देखिए रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। अभी मैं आपको सर्व करके बताऊंगी कि ये कैसे खाते हैं। तो देखिए माँ सिर्फ आपको खा के बताएगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इन लोग खा रहे हैं। तो ये खा के बताएंगे कि कैसी बनी है ये सेवइयाँ। बहुत अच्छी बनी है ये। मैं आपको खा के बताऊंगी। मैंने तो बचपन से खाया है, मगर आज मैंने अपने हाथ से बनाया है, तो मैं बताऊंगी। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है। इसमें जो इलायची का जो फ्लेवर आ रहा है उससे बहुत अच्छी बनी है। मैंने चीनी वाला खाया है, क्योंकि मुझे चीनी वाला पसंद है, तो इसलिए मैंने चीनी वाला खाया। गुड़ वाला भी बहुत मज़े का लगता है, तो एक तरफ मैंने गुड़ वाला भी रखा है और चीनी वाला भी रखा है कि दोनों जिसको जैसा चाहिए वो खाए। तो ये बहुत ही मज़े की बनी है। और ये कोकनी जो रेसिपी है ना, चावल की सेवइयाँ, ये बहुत ही मज़े की बनी। इसे सोटोला कहते हैं, कोकनियों में कहा जाता है, मगर मैं चावल की सेवइयाँ कह रही हूँ। तो ये बहुत मज़े की, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और बनाइएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये रेसिपी मेरी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो न्यू देखने वाले हैं वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।